हमारा देश पौराणिक मान्यताओं का देश है। विभिन्न प्रकार के व्रत और त्योहारों की हमारे देश में मान्यता है। मैं स्वाति श्रीवास्तव आपका स्वागत करती हूँ ज्योतिष गुरु में। आज धनतेरस का दिन है। हमारे साथ हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य डॉक्टर मनीष मोहन जी, जो हमें धनतेरस के महत्व को बताएंगे। आचार्य जी, सबसे पहले तो के न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी दर्शकों को मेरी और के न्यूज की ओर से धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आचार्य जी, जैसा कि हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएं, सबसे पहले आपसे जान लेते हैं कि धनतेरस का क्या महत्व है और किस तरह से इस पूरे महत्व की पौराणिक जो मान्यता है वो है। धनतेरस के दिन से दीपावली के पंच पर्व प्रारंभ होते हैं। धनतेरस उसका पहला पर्व है। आज के दिन धन के अध्यक्ष कुबेर जी की तथा लक्ष्मी जी की पूजा करी जाती है। माना जाता है कि सतयुग के समय में आज ही के दिन समुद्र मंथन से लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव हुआ था, इसलिए आज के दिन इनकी पूजा का विधान है। जी, एक दर्शक हमारे साथ इसी बीच जुड़ चुके हैं नोएडा से विकास जी। विकास जी, आपका स्वागत है। क्या है आपका सवाल? नमस्कार, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 13 दिसंबर सन 1975। जी, हेलो जी, हाँ जी, जी, हम आपका सुबह 3:49 खुर्जा। सर, मेरे को ये जुडिशरी की मैं तैयारी कर रहा हूँ और मेरा पेपर भी है। क्या उधर सफलता मिल पाएगी या नहीं? इनका सवाल ये है कि इन्हें सफलता मिल पाएगी या नहीं। देखिए, आपकी जो कुंडली है वो तुला लग्न की कुंडली है। शुक्र और राहु दोनों आपके लग्न में बैठे हुए हैं। यदि आप जुडिशरी की फील्ड में आगे जाना चाहते हैं तो उसके लिए शुक्र और शनि इन दोनों का बहुत स्ट्रांग होना जरूरी है। शुक्र यहाँ पर आपकी कुंडली में स्वराशि में बैठा हुआ है, जो बहुत अच्छा है। शनि भी यहाँ पर मेष राशि को देखता है, जो सप्तम भाव में है। इसी तरीके से चौथे घर में बैठी हुई अपनी मकर राशि को भी देख रहा है। आपके दोनों ही ग्रह बहुत स्ट्रांग है। अगर आप इस फील्ड में आगे जाना चाहते हैं तो आप जाइए, निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। बिल्कुल। आज विकास जी, जैसा कि आचार्य जी ने बताया, आप तमाम उपाय करें, आपको सफलता जरूर मिलेगी। आचार्य जी, हम लगातार धनतेरस पर बात कर रहे हैं। आज धनतेरस का पर्व है। आज के दिन हम जानना चाहते हैं पूजा का क्या कुछ विधान होता है, क्योंकि कई बार लोगों को पूजा का विधान नहीं मालूम होता है। स्वाति जी, धनतेरस की पूजा करने के लिए ये मान्यता है कि प्रदोष के दिन शाम के समय जब स्थिर लग्न हो, उस समय धनतेरस की पूजा करनी चाहिए। आज के दिन शाम को 6:55 से लेकर के रात के 8:04 तक पूजा का शुभ मुहूर्त है। इसका पूरा समय 1 घंटे 8 मिनट का है। सूर्यास्त के बाद में प्रदोष का काल प्रारंभ हो जाता है। ये काल पूजा के लिए सर्वथा उचित है। आज के दिन वृषभ लग्न, जो एक स्थिर लग्न है, वो शाम को 6:55 से लेकर के 8:52 तक रहेगा। इसलिए आप इस समय पर अगर इसकी पूजा करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। जी, तो कहा जा सकता है प्रदोष काल में इसकी पूजा करनी चाहिए। एक दर्शक हमारे साथ सीतापुर से जुड़ चुकी हैं, कल्पना जी। कल्पना जी, स्वागत है आपका। क्या है आपका सवाल? हेलो जी, कल्पना जी, हम आपको सुन पा रहे हैं। पूछिए अपना सवाल। हेलो जी, कल्पना जी, हम आपको सुन पा रहे हैं। आप अपना सवाल आचार्य जी से पूछ सकती हैं। हेलो, हाँ जी, पंडित नमस्कार। नमस्कार पंडित, मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। इसका डेट ऑफ बर्थ है 14/1/1999, 10:05 से सुबह। क्या जानना चाहती हैं आप इनके बारे में? इसके बारे में मैं ये जानना चाहती हूँ कि बहुत शैतान टाइप में, इसका दिमाग बहुत भागता रहता है, तो उसके बारे में जानना चाहती हूँ कि क्या उपाय करें कि ये थोड़ा इसका कैरियर वगैरह कैसा रहेगा। देखिए, आपको इसके कैरियर के बारे में ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इस बच्चे के 11वें घर में बुधादित्य योग बनता है। सूर्य, बुध और चंद्रमा दोनों के साथ में यहाँ पर बैठा हुआ है। ये शुभ योग है। ये बच्चा आगे जाकर के इंजीनियरिंग की फील्ड में ज्यादा अच्छा कैरियर अपना बना सकता है, क्योंकि बुधादित्य योग वाले लोग अक्सर इंजीनियरिंग की फील्ड में बहुत आगे तक जाते हुए देखे गए हैं। एक दर्शक हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़ चुकी हैं, आशा जी। आशा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या है आपका सवाल? प्रणाम। प्रणाम। बेटे की शादी के बारे में जानना है।
हाँ जी बताइए। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 14 अगस्त 1988। समय बताइए। 14 अगस्त 1988, 1:27 सुबह। गाजियाबाद का जन्म पंडित जी। उनका विवाह कब तक होगा पंडित जी? इनकी शादी में जो कुछ अड़चने आ रही हैं उसके दो कारण हो सकते हैं। पहला तो कारण यह है कि इनके सप्तम भाव में नीच का फल देने वाला शनि बैठा है। इसी के साथ में 10वें घर में नीच का फल देने वाला मंगल भी है। मांगलिक दोष और शनि के दोष के कारण इनकी शादी में थोड़ा सा विलंब हो रहा है। यदि आप इनके मंगल दोष का उपचार कराएं तथा शनि का इनका जाप कराना अगर आप स्टार्ट करें तो आगे आने वाले समय में इस साल नवंबर से लेकर के और अगले साल जनवरी के बीच में शादी होने का समय दिख रहा है। जी, एक दर्शक हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं, अनूप जी। अनूप जी स्वागत है आपका, क्या है आपका सवाल? लगता है संपर्क टूट गया है हमारा। आचार्य जी, जैसा कि आज धन की देवी लक्ष्मी माँ की पूजा की जाती है, हमें ऐसा क्या करना चाहिए आज के दिन ताकि साल भर संपन्नता बनी रहे, समृद्धि आए? देखिए, आज के दिन में लक्ष्मी जी की आराधना करने के लिए जब इसका प्रदोष काल प्रारंभ हो उस समय सबसे पहले तो आप अपने घर के द्वार के बाहर 2 दीपक जलाएं। बाईं ओर गोबर का दीपक जिसमें तेल की बत्ती पड़ी हुई हो, दाहिनी ओर घी का दीपक। इसके साथ में आपको अपने द्वार पे रंगोली सजानी चाहिए और अपने द्वार को अच्छे से फूलों से सजाना चाहिए। इसके बाद में वहां से प्रारंभ करके अपने घर के अंदर तक छोटे छोटे कदम बनाएं, चरण बनाएं, जो कि चावल के आटे और हल्दी के साथ में बने हुए हो। इस प्रकार लक्ष्मी जी आपके द्वार से होते हुए आपके घर के अंदर प्रवेश करेंगी और चिरकाल तक रहेंगी। तो कहा जा सकता है सजावट करिए, लक्ष्मी माँ अपने आप ही प्रवेश कर जाएंगे आपके घर में। एक दर्शक हमारे साथ कानपुर से जुड़ चुके हैं, अमित जी। अमित जी स्वागत है आपका, क्या है आपका सवाल? हेलो जी अमित जी, हम आपको सुन पा रहे हैं, अपना सवाल पूछिए। हेलो पंडित जी, नमस्कार। नमस्कार। हेलो। हाँ जी नमस्कार, बताइए। पंडित जी, मैं कानपुर से बोल रहा हूँ, अमित सिंह भदौरिया जी। अमित जी, आप अपना सवाल पूछिए, हम आपको सुन पा रहे हैं। जी स्वाति जी, मैं अमित बोल रहा हूँ कानपुर से। जी अमित जी, हम आपको सुन पा रहे हैं, आप अपना सवाल आचार्य जी से पूछ सकते हैं। लगता है शायद इन्हें हमारी आवाज नहीं आ रही है। जी, जैसा कि आपने बताया कि सजावट का विशेष ध्यान रखना चाहिए, छोटे छोटे कदम बनाने चाहिए। एक दर्शक हमारे साथ इटावा से जुड़ चुके हैं, मयंक जी। मयंक जी स्वागत है आपका, क्या है आपका सवाल? मयंक जी, आप सवाल पूछिए। मयंक जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी नमस्कार पंडित जी। नमस्कार। पंडित जी, मेरा नाम मयंक है और मुझे अपनी जन्म तिथि और तारीख नहीं जी सुन पा रहे हैं? हम आपको सुन पा रहे हैं मयंक जी, बोलिए। जी समस्या मेरी ये है कि मुझे अपना ये जानना है कि मेरा समय कब तक ठीक होगा। आप अपनी जन्म तिथि बताइए। मयंक जी, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए, जन्म तिथि बताइए, ताकि हम आपकी समस्या का निस्तारण कर पाए। लगता है हमारा संपर्क टूट गया है। आचार्य जी, आज के दिन घरों के बाहर घी के दीपक जलाए जाते हैं। एक दर्शक हमारे साथ इसी बीच जुड़ रहे हैं गोरखपुर से। सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे, उसके बाद आप अपना सवाल पूछ सकते हैं आचार्य जी से। अवधेश श्रीवास्तव बोल रहे हैं गोरखपुर से। अवधेश जी स्वागत है आपका, क्या है आपका सवाल? मेरा सवाल ये है जी। मेरा डेट ऑफ बर्थ हम बता दें। जी। 4 मार्च 1968। हेलो जी, हम आपको सुन पा रहे हैं। हाँ, 4 मार्च 1968 सुबह के 9:10 से। जी, क्या है आपका सवाल अवधेश जी? मेरा ये सवाल है कि मेरा मकान बन सकता है कि नहीं। उनका सवाल ये है कि इनका मकान बन सकता है। अवधेश, ये आपकी कुंडली मेष लग्न की कुंडली है। मकान आदि को देखने के लिए हम हमेशा चौथे घर को देखते हैं। आपके चतुर्थ भाव में कर्क राशि है। आजकल बृहस्पति यहीं पर बैठा हुआ है। बृहस्पति कर्क राशि में बैठ करके प्रॉपर्टी वगैरह के बढ़ने के योग बनाता है।
अगले साल जून तक बृहस्पति यहीं पर रहेगा। ये बहुत ही अच्छा समय है जिस समय आप अपने घर के लिए आगे प्रोसेस कर सकते हैं। एक दर्शक हमारे साथ कानपुर से जुड़े हुए हैं, अमित इंटर्न जी। अमित जी, स्वागत है आपका। क्या है आपका सवाल? जी प्रणाम। प्रणाम। पति जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ 17/5/90 है, 12:10 दिन बृहस्पतिवार। जी पति जी, मैं अपने फ्यूचर के लिए कुछ पूछना चाहता था। हाँ बताइए। जी पति जी, मैं अपने फ्यूचर में क्या सिक्योर नहीं हूँ, इसके लिए मुझे आपसे जानकारी चाहिए। ये अपने फ्यूचर के लिए सिक्योर नहीं है, इन्हें अपने फ्यूचर के बारे में जानना है। देखिए, आपके जन्मांक में लग्न में शनि बैठा हुआ है, दूसरे घर में राहु है, सूर्य बुध के साथ में बुधादित्य योग बनाता है 10वें घर में बैठ करके, परंतु यहाँ पर शुक्र अस्त है। आप शुक्र अस्त का उपाय करें। इसके लिए यदि आप चाहें तो आप माँ लक्ष्मी जी की आराधना करें। आप ओपल नग, एक नग आप पहन सकते हैं ओपल नाम का जी। इन दोनों ही उपायों से आपका जो फ्यूचर है उसके लिए नए रास्ते खुलने प्रारंभ हो जाएंगे। जी आचार्य जी, अब आपसे आज के दिन की पूजा की विधि विधान के बारे में जानेंगे और जानेंगे इसका पौराणिक महत्व भी क्या है। जैसा मैंने पहले भी बताया था कि आज के दिन सतयुग में समुद्र मंथन से बहुत से रत्नों की प्राप्ति हुई थी। उन रत्नों में से एक रत्न माँ लक्ष्मी भी थी, जो धन की देवी मानी गई है। इसलिए तब से लेके आज तक आज के दिन हमेशा माँ लक्ष्मी की आराधना होती है। माँ लक्ष्मी के अवतरित होने से पहले धन्वंतरी जी भी आए थे, जो आयुर्वेद के रचयिता हैं। उन्हीं से आयुर्वेद प्रारंभ हुआ। वे ही अमृत लेकर के उस समय प्रकट हुए थे। जी। एक दर्शक हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं, अमित जी। अमित जी, स्वागत है आपका। क्या है आपका सवाल? हाँ जी, नमस्कार जी। हेलो। अमित जी, अपना सवाल पूछ सकते हैं आप आचार्य जी से। हाँ, 15/4/1983। जी। समय बताइए। अपना समय बताइए अमित जी। रात को 2 बजे। जी, क्या है आपकी समस्या? हाँ जी, ये मेरे पत्नी का जन्मांक है। अच्छा जी, बताइए। जी। रात को 2 बजे। क्या जानना चाहते हैं अमित जी? योग जानना है जी। अमित जी, आप क्या जानना चाहते हैं? ये अपनी वाइफ का शायद भविष्य जानना चाहते हैं। जी, आपकी वाइफ जो है वो मकर लग्न की है। मकर लग्न के स्वामी होते हैं शनि, जो इस कुंडली में उच्च की राशि तुला में बैठे हुए हैं। इसी के साथ में 10वें घर में बैठे हुए हैं, जो कर्म का स्थान है। यदि आपकी वाइफ जॉब में है तो उनको निश्चित ही किसी एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन पोजीशन पे जाना चाहिए। यदि वे अभी इस समय ऐसी पोजीशन पे नहीं पहुंची हैं तो आप उनसे कहिए कि वो शनि की आराधना करें। विशेष मुहूर्त में करी गई शनि की आराधना उन्हें बहुत अच्छे फल प्रदान करेगी। जी, हम लगातार ये चर्चा जारी रखेंगे। फिलहाल वक्त तो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जल्द लौटेंगे। अनुपस्थाना प्रॉपर्टीज, जो 27 वर्षों से आपकी सेवा में तत्पर है, 25 सितंबर से 23 अक्टूबर तक लाए हैं फ्लैट बाजार 2014, जहां आपको कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत निर्मित एवं निर्माणाधीन फ्लैटों की जानकारी उपलब्ध होगी। अनुपस्थाना प्रॉपर्टीज, स्वरूप नगर और लखनपुर। कॉल करें 255-6632 और 34 या 80-90-60-12-12 पर। दुखी हो या सकती पे सट्टा खेल में भरोसा देश प्रकाश 222 का पत्ता। अगर महफिल को है जमाना, प्रकाश 222 ताश लाना। प्रकाश 222 ताश, हर सफर का हर सफर। Wishing all the viewers a very happy Diwali and play safe. Wishing you a very happy Diwali. Have a lots of fun. I'm sending you so much kisses, love. Thank you for your support and for your votes. I love you so much. नमस्कार, मैं हूं आदित्य नारायण और के न्यूज 24/7 के सारे दर्शकों को मेरी तरफ से दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है ज्योतिष गुरु। आप देख रहे हैं, हमारे साथ इस वक्त है आचार्य मनीष मोहन जी। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुकी हैं भरतना से, कल्पना जी। कल्पना जी, स्वागत है आपका। क्या है आपका सवाल? आशा गुप्ता मैं बोल रही हूँ। मैं अपने भैया के बारे में पूछना चाहती हूँ, उनकी शादी के बारे में। जी। भैया का जन्म है 1979 दिन के 12:05। शादी में विघ्न पड़ रहा है, ये शादी कब तक बन सकती है पंडित जी? जी। कल्पना जी, आपके जो भाई की जन्म कुंडली है उसमें 10वें घर में 6 ग्रह एक साथ में बैठे हुए हैं, मगर यहाँ पर सूर्य और शुक्र बहुत ज्यादा पास पे है, जिसके कारण शुक्र अस्त हो गया है। आपने अक्सर सुना है कि शुक्र के अस्त होने के समय वैसे भी शादियां नहीं होती। तो जिस व्यक्ति की कुंडली में शुक्र अस्त हो गया है उसका क्या? आप शुक्र का उपाय करिए, इनको एक अच्छा सा उपल पहनाइए। इनकी शादी के योग अगले महीने के अंत से प्रारंभ होकर के अप्रैल 2015 के बीच तक है। गाजियाबाद से एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अनीश जी। अनीश जी, स्वागत है आपका। क्या है आपका सवाल? मेरी आर्थिक स्थिति बड़ी कमजोर होती जा रही है दिनों दिन जी। मैं इसके लिए क्या करूं? जी, अपना डेट ऑफ मनीष है मेरा नाम। जी, आप अपना सवाल पूछिए। मेरी आर्थिक स्थिति बड़ी कमजोर है जी, इसलिए मैं दिनों दिन कमजोर होती जा रही है। जी, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए मनीष जी। 3/4/1984। 3/4/1984। 3/4/1984 है जी। समय बताइए। समय नहीं मालूम जी मुझे। अपना समय नहीं मालूम। नहीं, कोई बात नहीं। अगर आपको समय नहीं पता है, इस प्रश्न का उत्तर हम आपकी चंद्र कुंडली को देख करके दे सकते हैं, क्योंकि पूरे दिन चंद्र कुंडली एक ही रहती है। यदि आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, उसका एक यहाँ पे कारण दिखता है कि आपकी जन्म कुंडली में धन के भाव में राहु बैठा हुआ है। आप यदि चाहे तो राहु का दान करें, भैरव जी की उपासना करें, और दीपावली पर करे जाने वाले कुछ विशेष उपाय जो मैंने पहले भी बताए हैं इस प्रोग्राम में, आप उनमें से कुछ उपाय इस दीपावली पर करें। निश्चित ही आपके धन की समस्या खत्म हो जाएगी। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुकी है, दीप्ति जी। दीप्ति जी, आपका स्वागत है। क्या है आपका सवाल? मेरी डेट ऑफ बर्थ है 21 फरवरी 1979। जी। 1:15 PM। हेलो जी, हम आपको सुन पा रहे हैं। हाँ, मेरा सवाल मेरा कैरियर किस क्षेत्र में रहेगा और मेरा विवाह का योग क्या है? विवाह का योग जानना है और कैरियर। जी, कैरियर का नेचर हमेशा छठे घर से पता चलता है। आपके छठे भाव में वृश्चिक राशि है, इसका स्वामी मंगल नवमांश में तुला राशि में बैठा है। इसलिए आपको शुक्र से रिलेटेड जितने भी बिजनेस हैं या शुक्र से रिलेटेड जो भी आपकी जॉब्स हैं, जो क्रिएटिव जॉब्स हैं, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, इन सारी जॉब्स में अगर आप अपना कैरियर बनाए तो आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। बिल्कुल, क्रिएटिव जॉब्स में आप अपना करियर बनाएं, आपको निश्चित सफलता मिलेगी। इस बीच आचार्य जी, मेरा सवाल ये है कि आज धनतेरस का पर्व है, खरीदारी लोग बहुत ज्यादा करते हैं। आज खरीदारी का क्या कुछ मुहूर्त है? जी, धनतेरस के दिन अक्सर ऐसा देखा गया है कि लोग सोना, चांदी, आभूषण, गाड़ियां, वस्त्र, बर्तन, ये सारी चीजें वो आज के दिन क्रय करते हैं। इसके लिए जो मुहूर्त है वो सवेरे 10:26 से लेकर के और दिन में 1:16 तक है। इसके बाद में एक और शुभ मुहूर्त आएगा जो दिन में 2:40 से लेकर शाम को 4:05 तक है, परंतु इस समय में राहु काल भी चल रहा होगा। इसके लिए आपको दो और मुहूर्त बताता हूं। एक है शाम को 7:05 से लेके रात में 8:40 तक, और वो लोग जो खुद अपने जॉब में या अपने व्यापार में उस समय बिजी होंगे, वो उसके बाद में रात में 10:15 बजे से लेकर के रात के 1:10 के बीच में ये सारी खरीदारियां कर सकते हैं। जी,
तो ये 2 मुहूर्त आचार्य जी ने बताया और आप इस 2 मुहूर्तों में अपनी खरीदारी कीजिए और आपकी खरीदारी भी काफी शुभ होगी और आपका पूरा साल भी बेहद शुभ जाएगा। आचार्य जी बहुत बहुत शुक्रिया के न्यूज में आने के लिए और हमारे दर्शकों को धनतेरस के दिन ये तमाम प्रभावी उपाय बताने के लिए। आज धनतेरस के दिन इस विशेष कार्यक्रम में ज्योतिष गुरु में फिलहाल इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज।